इवान पाव्लोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इवान पाव्लोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अगर हम इस थ्योरी के बारे में बात करें, तो इस सिद्धांत के बारे में बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ लर्निंग थ्योरी डेवलप्ड बाय रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पाव्लोव इन द अर्ली 20th सेंचुरी। मतलब शास्त्रीय अनुबंधन एक सिद्धांत है जिसे रूसी वैज्ञानिक इवान पाव्लोव के द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दिया गया था। It explains how a neutral stimulus can bring about a response when it is repeated associated with natural occurring stimulus। यह सिद्धांत यह बताता है कि कैसे एक समान तटस्थ उद्दीपन बार बार एक प्राकृतिक उद्दीपन से जोड़ा जाए तो वह भी एक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। मतलब इस थ्योरी में यह बताया गया है कि अगर हम किसी तरह का स्टिमुलस देते हैं, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया करते हैं, किसी तरह का कुछ काम करते हैं, तो उसके अनुसार हम लोगों को रिस्पॉन्स भी मिलता है। इसे समझने की कोशिश थोड़ा करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था? तो पाव्लोव कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग्स। उन्होंने कुत्तों पे एक्सपेरिमेंट किया। ही ऑब्जर्व दैट डॉग्स नेचुरली सेलिवेट व्हेन फूड इज प्रेजेंटेड। मतलब उन्होंने देखा कि कुत्ते स्वाभाविक रूप से भोजन देख करके लार छोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो भोजन है वह अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यूसीएस है। मतलब हम यहाँ पे किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं ला रहे हैं, वह खाने को देख करके खुद ब खुद लार छोड़ना शुरू कर देता है। अ बेल न्यूट्रल स्टिमुलस वाज रंग बिफोर गिविंग द फूड। और उन्हें हर बार क्या किया जा रहा था? भोजन देने से पहले घंटी बजाई जा रही थी। तो यह जो घंटी बजाई जा रही थी वह न्यूट्रल स्टिमुलस था। मतलब जो खाना दिया जा रहा है उसके पीछे कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि खाना देने से पहले घंटी बजाई जा रही है। तो आफ्टर सेवरल रिपीटेशन द डॉग स्टार्टेड सेलिवेटिंग इवन व्हेन ओनली द बेल वाज रंग। कंडीशनल स्टिमुलस विदाउट फूड। मतलब अब क्या होने लगा कि बार बार घंटी बजाने के बाद जब उसे खाना दिया जा रहा था तो ये चीज़ बार बार दोहराई जा रही थी। तो अब कुत्ता जब कभी भी घंटी की आवाज़ को सुनता तो उसके मुंह में ऑटोमेटिकली लार आने लगता, चाहे उसके सामने खाना हो या ना हो। Thus salivation became a conditional response। इसलिए ये क्या हो गया, जो सलाइवा बार बार छोड़ने लगा तो वह एक तरह का कंडीशनल रिस्पॉन्स में तब्दील हो गया, बदल गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि फूड हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस था। मतलब फूड जब हम ला रहे थे तो वहाँ पे किसी तरह का कोई भी कंडीशन हमें देखने को नहीं मिल रहा था। आश्रदित उद्दीपन देखने को नहीं मिल रहा था। अब क्या होने लगा कि खाना देने से पहले घंटी बजाया जाने लगा, जिसको न्यूट्रल स्टिमुलस बोला गया, तटस्थ उद्दीपन बोला गया। फिर इस तरह का रिपीटेशन होने के बाद जब कभी भी घंटी बजने लगी तो वह बिना खाने को, उसके सामने खाना नहीं भी आता तो वह भी खाने को बिना देखे लार उसके मुंह से आने लगता। तो वो हो गया हमारा कंडीशनल स्टिमुलस, तटस्थ उद्दीपन। तो इससे हम लोग क्या लगा पा रहे हैं अंदाज़ा कि अब ये जो सेलिवेशन है उसके जुबान से जो लार निकल रहा है वह कंडीशनल स्टिमुलस हो चुका था, सत्रिय प्रतिक्रिया हो गई थी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? तो पहला हमारा हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलस, असत उद्दीपन।
नेचुरल कॉजेस रिस्पॉन्स मतलब वैसी चीज़ें जो प्राकृतिक तरीके से हो रही थी, जैसे उसके सामने खाना आ रहा था। अब आता है यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अशर्त प्रतिक्रिया मतलब नेचुरल रिएक्शन। अब खाने को देख करके उसका रिएक्शन था वो नेचुरल हो रहा था। अब हो गया न्यूट्रल स्टिमुलस, तटस्थ उद्दीपन। इसमें क्या हुआ था, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिल रहा था। जैसे घंटी जब बज रही थी तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हमारा आ जाता है कंडीशनड स्टिमुलस, सत्रिय उद्दीपन। अब यहाँ पे क्या था, शुरुआत में तो न्यूट्रल था, लेकिन धीरे धीरे अब इस चीज को देख करके कुत्ते को ट्रेनिंग मिल चुका था कि घंटी बजेगी मतलब खाना आने वाला है। उसके बाद हमारा आ गया कंडीशनल रिस्पॉन्ड, सत्रिय प्रतिक्रिया मतलब अब कुत्ता यह समझ चुका था कि घंटी बजी है मतलब खाना आने वाला है। तो शुरुआत में हम लोग देख पा रहे थे कि कंडीशंस कुछ नहीं लग रहा था, मतलब वो चीज़ें नेचुरली हो रही थी। शुरुआत में सब चीज़ें नेचुरली हो रही थी। खाना आया वो नेचुरल था, उसे देख करके मुंह में पानी आया, सलाइवा आया, वो भी नेचुरल था। फिर उसके बाद क्या किया गया, घंटी बजाया जाने लगा। अब वो शुरुआत में बजाया जा रहा था इसलिए वो न्यूट्रल था, लेकिन अब क्या होने लगा कि धीरे धीरे करके उसको ट्रेनिंग मिल रहा है कि घंटी बजी मतलब खाना आने वाला है। तब घंटी बजने लगी तो वो कंडीशन स्टिमुलस हो गया, और अब चाहे उसके सामने खाना आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, घंटी बजी तो अब वह रिस्पॉन्स करना शुरू कर चुका है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बिफोर कंडीशनिंग, सिखाने से पहले फूड था अनकंडीशनल स्टिमुलस, चाहे कुछ भी हो। तो पहले क्या बज रहा था, पहले घंटी बज रहा था तो उसे कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। फिर अब कंडीशनल रिस्पांस क्या होने लगा कि घंटी बजने लगा, घंटी बजने लगा, फिर उसके बाद खाना आने लगा। तो जो हमारा जो घंटी बजा वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, और उसके जुबान पे खाने को देख करके उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके मुंह से लार आ रहा है, तो वह अनकंडीशनल रिस्पांस होने लगा, अशर्तीय प्रतिक्रिया होने लगी। लेकिन जब अब वह सीख चुका है कि घंटी बजेगा और उसके बाद वह खाना उसे मिलेगा, तो अब यह कंडीशनल स्टेट बन चुका है। तो घंटी बजी, कंडीशनल स्टिमुलस, अब खाना भी नहीं आया लेकिन फिर भी उसका सलाइवा आ रहा है, तो वह कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। तो पहले हम लोग क्या देख पा रहे हैं, पहले अनकंडीशनल था, मतलब कोई शर्त नहीं था, वह सब चीज़ें नेचुरली हो रही थी। लेकिन जब कंडीशनल का स्टेट आ गया तब कुछ भी चीज़ें नेचुरल नहीं हो रही। उसके दिमाग इस चीज़ को समझ चुका है कि घंटी बज रहा है तो मतलब उसे खाना मिलने वाला है। पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का डायग्राम क्या, बिफोर कंडीशनल फूड जो कि हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और सेलिब्रेशन था हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फिर जब घंटी आने लगी तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आने लगा। अब उसे सिखाया जा रहा है ड्यूरिंग कंडीशनल, मतलब बेल बजा तो न्यूट्रल रिस्पॉन्स था, लेकिन उसके साथ साथ फूड आ गया तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। और अब यहाँ पे सेलिब्रेशन आने लगा, सलाइवा आने लगा, तो वो भी हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि खाने के साथ साथ बेल बज रहा है, तो ये रिपीटेड होने लगा। फिर उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो गया कि बेल बज रहा है, तो ये हमारा कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। अब उस बेल बजने के साथ उसके जुबान से सलाइवा आने लगा, तो ये हमारा कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। तो इसके की टर्म्स क्या क्या हो गए, यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस जो कि हमारा फूड था, यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो कि नेचुरली सलाइवा आ रहा था, एनएस हो गया न्यूट्रल स्टिमुलस घंटी बजने के पहले सीखने की प्रक्रिया, बेल बिफोर लर्निंग, कंडीशनल स्टिमुलस बेल आफ्टर लर्निंग मतलब सीख चुका है तो घंटी बज रहा है, और सी आर मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स जो कि हमारा सेलिब्रेशन होने लगा घंटी की आवाज़ को सुन करके। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन देख पा रहे हैं कि हमारा बिफोर कंडीशनिंग पूर्व अधिगम अवस्था, खाना हमारा यूसीएस था और लार भी हमारा यूसीआर था, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स।
फिर घंटी बजने लगा तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, इस पे कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद हो गया हमारा ड्यूरिंग कंडीशनिंग, मतलब अधिगम के दौरान। अब घंटी ही बज रहा है, खाना भी आ रहा है, तो उसके जुबान से लार भी निकल रहा है। फिर उसका होगा आफ्टर कंडीशनिंग, मतलब घंटी के बजने के बाद से उसके जुबान से लार निकलना शुरू हो पा रहा है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी शोज हाउ बिहेवियर कैन बी लर्नड थ्रू एसोसिएशन। मतलब यह सिद्धांत हमें दर्शाता है कि व्यवहार को किस तरीके से जोड़ा जाए कि उससे हम कोई चीज़ सीख सके। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरी एंड कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन बिहेवियर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड क्लासरूम टीचिंग। यह व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म का आधार बनता है और आज भी शिक्षण, अनुशासन तथा व्यवहार सुधारने में इसका उपयोग होता है। मतलब इस चीज़ से तो हम लोग को एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये हमारे अंदर किसी तरह का व्यवहार उत्पन्न कर रहा है और उस व्यवहार के कारण ही हम लोग कुछ सीख पा रहे हैं।